वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो में बात करेंगे कि आपका आईसीएसई क्लास 10 2024 बोर्ड एग्ज़ाम का जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा आखिर वो कैसा होगा, इजी होगा या फिर हार्ड होगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपके दिमाग में कि पे हमारा मैथ्स का पेपर इजी आने वाला है या फिर हार्ड होगा या फिर कैसा होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद से आपके सारे दिमाग के कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएंगे और 100% आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में 80 में से 70 प्लस मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाओगे। ठीक है, देखिए होता क्या है। अगर देखा जाए हम लोग अपने मैथ्स के पेपर पैटर्न को अगर समझा जाए तो जो हमारा मैथ्स का पेपर है वो 2 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। 2 सेक्शन होते हैं मैथमेटिक्स में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इसमें टोटल आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें एमसीक्यू दिया जाता है, 15 मार्क्स के होते हैं ये। अब जो आपका एमसीक्यू है, अगर इसके लेवल की हम बात करें तो अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, अगर आप चाहते हो कि आपके 15 एमसीक्यू 100% सही हो, इनमें कोई भी मिस्टेक ना हो, सारे हमारे एमसीक्यू सही हो जाएं और बहुत जल्दी हम इनको कवर कर पाएँ, तो आपको करना क्या है, सभी चैप्टर्स के जो भी आप मैथमेटिक्स के चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, मैथमेटिक्स के जो भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो उन सभी चैप्टर्स के पहले 5 क्वेश्चन, सभी एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चंस आपको कर लेना है। ठीक है, सभी एमसीक्यू को करेक्ट करने का सबसे बड़ा मंत्र यही है आपके लिए कि आप क्या करो, एमसीक्यू के लिए जो भी आपके सब्जेक्ट्स, जो भी आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स के सभी एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन आप कर लो। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि जो भी आपके बेसिक फार्मूला हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, वो आपके रिवाइज हो जाएंगे और इसी लेवल के क्वेश्चन, जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वही आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। 100% ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से 100% डन हो जाएंगे अगर आप सभी चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने का मतलब क्या है कि पहले 5 क्वेश्चन आप रिवाइज करते हो तो आपके बेसिक फार्मूलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के प्रिपेयर हो जाएंगे। तो उस चैप्टर से कोई भी एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। देन क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका आता है वो ईजी होता है बट लेंदी होता है। ईजी होगा बट कैसा होता है, लेंदी। अब लेंदी कहने का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 या फिर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन ईजी होंगे बट लेंदी होंगे। अब लेंदी कहने का मतलब क्या है कि जैसे मानो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 में कम से कम 3-4 सेगमेंट होंगे, कम से कम 3 या फिर 4 ऐसे सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सब क्वेश्चन तो आप समझ रहे हो, कोई एक बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 3-4 पार्ट बना दिए जाएंगे, उनका हमें आंसर देना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए सिंपली करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको सब पार्ट वाले क्वेश्चंस, जो भी सब पार्ट वाले क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं या फिर बुक के सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर लो। जो भी आपके सब पार्ट्स वाले क्वेश्चन हैं, सब पार्ट्स का मतलब आप शायद समझ गए होंगे कि कोई क्वेश्चन दिया गया है, मान लो कोई क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन में आपसे 3-4 ऑप्शन बना के क्वेश्चन पूछे गए, ए बी सी करके 3 ऐसे, कम से कम हर एक चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, 3-3 क्वेश्चन का हर एक चैप्टर से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में के जो भी क्वेश्चन आपके 12 नंबर के या फिर जितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आप इजीली उन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे और एक अच्छा मार्क्स आप वहाँ से स्कोर कर जाओगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि हमें सब पार्ट्स वाले क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना है। जो भी सब पार्ट्स वाले क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और आपके सॉल्व एग्जाम्पल से मिल जाएंगे। आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी सब पार्ट्स वाले क्वेश्चन दिए गए होंगे, उनको आप कर लो सभी चैप्टर्स में। ठीक है, देन हमारा जो इसी में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका डायग्राम बेस्ड होगा। कैसा होगा, तो डायग्राम बेस्ड होगा। डायग्राम बेस्ड का मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3, ये ज्योमेट्री से होगा या फिर मेंसुरेशन से होगा, इनको कवर कर रहा होगा, ज्योमेट्री से होगा या फिर मेंसुरेशन से होगा। ठीक है, और उसमें भी आपको सब पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई एक ज्योमेट्री का मानो क्वेश्चन आपका सर्कल का दे दिया जाएगा, आपसे ऐसा कुछ बना करके दे देगा और आपसे 3-4 क्वेश्चन इसमें दे देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादातर जो डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं
ठीक है। प्रैक्टिस 10 आपको क्या करना होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कि जो भी ज्योमेट्री के सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं ज्योमेट्री के सभी चैप्टर्स के, जैसे सिमिलैरिटी हो गया, आपका सर्कल हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, उनके जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं जिनमें 3 या 4 सब पार्ट्स दिए हों। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हो चाहे क्वेश्चन नंबर 3 हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो इनमें सब पार्ट से ही पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी और क्वेश्चन नंबर 3 में भी, ठीक है। तो जिनमें भी ऐसे जो भी डायग्राम वाले क्वेश्चन आपको दिख जाएँ, सिमिलैरिटी में दिख जाए, सर्कल में दिख जाए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में दिख जाए, जिस क्वेश्चन में सब पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, सब पार्ट्स दिए गए हैं, ऐसे 3-4 क्वेश्चन आप सभी एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कर लो और एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लो, यानी सॉल्व एग्जाम्पल मिला करके एंड एक्सरसाइज मिला करके सब पार्ट्स वाले कम से कम सभी चैप्टर्स के 3 या 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सेक्शन ए में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स अगर आपको स्कोर करना है तो मैंने आपको क्या मंत्र बता रखा है, क्या टिप्स है। प्रो टिप्स सेक्शन ए के लिए क्या रहेगा आपके लिए कि पहले एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन हमें करने हैं ताकि हम 15 मार्क्स जो हमारे MCQ वाले हैं उनको हम इजीली स्कोर कर जाएं, ठीक है। देन ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है। देन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एंड 3 के लिए आपको क्या करना है, सभी सब चैप्टर्स के, मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के जिन भी क्वेश्चंस में सब पार्ट्स दिए गए हैं, 2 हों, 3 हो या 4 सब पार्ट्स हों और डायग्राम बेस्ड वाले क्वेश्चन हों, ठीक है, डायग्राम बेस्ड वाले क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, उनको हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि हम जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमारा है 25 मार्क्स का, ये 25 मार्क्स हम इजीली स्कोर कर पाएँ। आपको करना क्या है, सभी चैप्टर्स के कम से कम ऐसे 5 क्वेश्चन आप रिवाइज कर लो, सब पार्ट्स वाले सभी चैप्टर्स के, ठीक है। तो आप इजीली ये 25 मार्क्स भी आप काफ़ी इजीली स्कोर कर पाओगे। और यकीन मानो जो सेक्शन ए हमारा होता है, अगर मैथमेटिक्स में देखा जाए, अगर हम मैथमेटिक्स में देखें तो हमारे पास 2 सेक्शन है। सेक्शन ए मैथमेटिक्स में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अगर दोनों में से आपको कंपेयर करने को बोला जाए कौन सा डिफ़िकल्ट है, तो आपको कोई भी टीचर बताएगा जो सेक्शन ए आपका है ये थोड़ा हार्ड पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो सेक्शन ए की अगर तैयारी आपने अच्छे से कर लिया, अगर आपने सेक्शन ए में 40 या 40 मार्क्स इजीली आपने स्कोर कर लिया, तो सेक्शन बी तो पक्का है। क्योंकि सेक्शन बी में आपको क्या मिलता है, ऑप्शन मिलता है। क्या मिलता है, ऑप्शन मिल जाता है। कोई 6 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, तो आप इजीली इनको अपने अकॉर्डिंग कोई भी 4 क्वेश्चन आप डिसाइड कर सकते हो। तो सेक्शन ए आपके लिए हार्ड पड़ने वाला है। सेक्शन ए का अगर आपने सेक्शन ए में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर कर लिया तो सेक्शन बी आपके लिए बहुत ईजी होगा। अब सेक्शन बी को प्रिपेयर करने का प्रो टिप्स आपके लिए इतना ही है कि आपको PYQs पे ज़्यादा फोकस करना है सेक्शन बी के लिए। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर PYQ के क्वेश्चन पे डिपेंडेंट आते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें जो PYQ पे डिपेंडेंट होते हैं। तो सेक्शन बी के लिए आपको PYQs कर लेने हैं और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिनमें 2 या 3 सब पार्ट्स दिए हों, ठीक है। देखो जो सेक्शन ए के क्वेश्चन होंगे उनमें ज़्यादा सब पार्ट्स वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे 3-4 इसमें होंगे, और सेक्शन बी वाले में ऐसे सब पार्ट्स वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें 1 या 2 हो या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैंने अभी बताया कि सेक्शन ए हमारा थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा सेक्शन बी के कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, सारे क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी आपके लिए ईजी होता है। तो अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो तो 100% आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में मैथमेटिक्स में 70+ मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे 80 में। तो अगर वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर ऐसा ही प्लान आपको चाहिए अदर सब्जेक्ट्स के लिए तो आप हमें कमेंट करके बताओ, आपको वह 100% बताया जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो स्टैटिक्स का पार्ट है, अगर आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है तो स्टैटिक्स को आप अच्छे से कर लेना, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हो सकता है आप सेक्शन बी में अच्छे मार्क्स इन्हीं से स्कोर कर जाओ। थैंक यू।